रानी, जानती हो तुम्हारे कदम बहुत मुबारक हैं। कैसे? तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी को 4 चांद लग गए। इसमें मेरा क्या कमाल? मुझे भी तो आपकी तरह अभी पता चला है। शुक्रिया तो हमें माई साहब का करना चाहिए। उनकी सोच भी बड़ी है और दिल भी। वजह भी तो बड़ी है। तुम हो उसकी वजह। और मेरे यहां होने की वजह आप हैं। तो क्यों ना मैं आपका शुक्रिया अदा करूं? अच्छा, तो कैसे करोगी शुक्रिया अदा? शुक्रिया? और कैसे शुक्रिया अदा करते? अच्छा चलें, आप बताएं आपको क्या चाहिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मेरे पास जो कुछ भी है वो आप ही का दिया हुआ है। तब तो तुम्हें खुद भी मालूम होगा कि मुझे क्या चाहिए। बल्कि यूं कहना चाहिए कि इस हवेली और मेहराबाद को क्या चाहिए। बारिश। लेकिन एक बात तो बताएं, पूछो। क्या आपने मुझसे शादी वारिस के लिए की थी? तब आपने ये सोचा था? नहीं, ये सवाल तुम्हारे जहन में क्यों आया? बस ऐसे ही। आप ही ने तो कहा था जब भी कोई ख्याल आए कह दिया करो, बगैर सोचे कि वो अच्छा है या बुरा। अब मेरे दिल में ख्याल आया तो मैंने कह दिया। बुरा किया क्या? बिल्कुल नहीं। बीबी जी, सरकार आपके इंतजार कर रहे हैं। बड़ी साईं लोग हो गई है तुम्हारी बहू देखते ही देखते। मैं तो खुद हैरान हूं। जब दिया रंज बुतों ने तो खुदा याद आया। मुझे तो रिमशा की फिक्र होने लगी है। तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उसे काबू करना मुझे आता है। फिकर नाट फरियाल जी, फिकर नाट। अरे ये जो हमारे बंदे हैं ना, समझिए ये गूंगे बहरे हैं। इनमें से
कोई भी नहीं बताएगा कि आप यहाँ आई थी। ऐसे ही किसी गूंगे बहरे ने आपकी वीडियो भी लीक कर दी थी ना। ओ, और बात थी। अब बताइए क्या प्लान है? दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त होता है, ये कहकर आपने मुझे यहां तक तो बुला लिया। अब बताइए आगे क्या करना है? अब आपको शरीके राज बनाना है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। समझाता हूँ, बल्कि दिखाता हूँ। पहले आप चाय तो पीजिए। नो थैंक्स, इसकी जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं हवेली से ज्यादा देर तक दूर नहीं रहना चाहती। अच्छा, जाओ चीमे को क्या है, गड्डी स्टार्ट करे। आइए। क्यों, हमें कहीं जाना होगा? अरे आप परेशान ना हो, हवेली से ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। इतना सस्पेंस क्रिएट करने की बजाय आप वैसे भी तो बता सकते हैं। जी नहीं, इस तरह मजा किरकिरा हो जाएगा। हाँ? आइए आइए। जा भाई, वो लस्सी शस्सी ले आ। कौन है भाई तू? बिलाल है। मैं तो आपका कुत्ता हूं सरकार। ओए, अगर मैं तुझे कहूं कि अपनी जुबान से चाट के मेरे जूते चमका दे। जो हुक्म सरकार, जो हुक्म सरकार। ओए, अगर मैं तुझे अभी छोड़ दूं तो तू क्या करेगा? जो हुक्म सरकार, जो हुक्म सरकार। ओए, कहां जाएगा? जो हुक्म सरकार, जो हुक्म सरकार। ओए, अपने माँ बाप का पता है तुझे कि वो है कहां? तो आपका कुत्ता हूं सरकार। ओए मुश्ताक, जी सरकार। ले जा इसे। खुद ही चला जाएगा सरकार, आप हुक्म तो करें। सुन, जो हुक्म सरकार। जा ऊपर छत पे जाके पिछली साइड पे छलांग लगा दे। जो हुक्म सरकार।
ये तो वाकई छलांग लगा देगा, रोको उसे। शाबाश शाबाश, दूसरी तरफ। जो हुक्म सरकार। ओह गॉड, वो तो मर गया होगा बेचारा। तुम पागल, मुझे यहाँ इसकी मौत का तमाशा दिखाने लाए हो। फिकर नाट फरियाल जी, फिकर। आइए। अरे फरियाल जी, आप तो अभी से घबरा गई। आइए। बेटा, ये थकावट आर्जी है। इसका बेनिफिट तुम्हें ही नहीं बल्कि होने वाले बच्चे को होगा। और मैं बहुत खुश हूं कि तुमने मुराद की जिंदगी में वो जगह बना ली जो तुम्हारा हक है। समझ में नहीं आ रहा था कि इसका क्या करना है, तो मेरे लिए उसी दिन बेकार हो गया था जिस दिन मैंने उसे उठवाया था, लेकिन फिर भी मैंने इसे जिंदा रखा। और किस तरह उस पर इतना तशद्दुद किया है कि वो अपनी सेंसेस ही खो बैठा है। अब वो तुम्हारे किस काम का? फरियाल जी, हमारे यहाँ की कहावत है कि खोटे सिक्के यहीं पे चलते। मैंने तो सुना था कि तुम एक शातिर औरत हो, लेकिन मिल के पता चला कि तुम्हारे तो हवास ही जाते रहे। एक्सक्यूज मी, मतलब ये कि रानी ने मुराद से फरमाइश की है कि वो तुम्हें लंदन फिल्म मेकिंग पढ़ने के लिए भेज दे। और मैंने कब कहा है कि लंदन जाके फिल्म मीडिया पढ़ने में अब मुझे कोई इंटरेस्ट है? एक्चुअली कल तुमने जिस तरह रिएक्ट किया बेटा, रानी बहुत वरीड थी। इनफैक्ट तुमसे बात भी करना चाह रही थी, लेकिन मैंने मना कर दिया और कहा कि तुम्हारा मूड इसलिए ऑफ है कि मैंने तुम्हें जाने से रोक दिया है। इससे ज्यादा रिमशा और कुछ नहीं था। मैं रिमशा, अरे यानी क्या उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाती रहती है फरियाल इसको? फरियाल अगर नहीं आती तो उसे खाने पर बुलवा लिया करें प्लीज। पता नहीं छोटी छोटी बातों को रिमशा महसूस करके बदगुमान हो रही होगी। शाह मुराद, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन फरियाल खुद भी तो ये गलत फहमियां दूर कर सकती है ना। क्यों दूर करे वो इस किस्म की गलत फहमियां? फायदा क्या है इसमें उसका? ये तुम कह रहे हो? हाँ, मैं कह रहा हूं।
क्योंकि आप भी यही चाहती हैं और मैं भी यही चाहता हूं कि रानी का पीछा शाह मुराद से छूट जाए और वो हमेशा हमेशा के लिए मेरे दिल की रानी बन जाए। ऐसे खेल अब दिलचस्प होता जा रहा है। अब घर जाके सोना ना, क्योंकि अच्छे दिन आने वाले और अच्छी रातें भी हैं। 8 हफ्ते में तो अल्ट्रासाउंड होगा ही। मेरे ख्याल में उससे पहले भी करवा लेना चाहिए। मैं लगे हाथों डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी ले लूंगी। अरे क्या जरूरत है? रानी को तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा, इसकी तसल्ली हो जाएगी। दिन ही कितने हुए हैं, क्या जरूरत है इसकी? एक्चुअली मैं अपनी तसल्ली भी तो चाहती हूँ। अपनी तसल्ली के लिए इसे क्यों हलकान करना चाह रही हो? पता है, ये जो शुरू के हफ्ते होते हैं ना, इसका बच्चे के दिमागी सेहत के साथ गहरा ताल्लुक होता है। देखो, अब ना तुम फिक्र करना और ना ही रानी के सामने बार बार जिक्र करना। मेरा जितना दिमाग खाना है तुम खा लो। तुम क्या सोच रही हो? मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा है। तो अब करना शुरू कर दो। जानती हो तुम्हारी जिंदगी कैसे गैर यकीनी हालात से गुजरकर यहाँ तक पहुंची है ना? हाँ, ये तो है। तो बस एक नन्ही सी जान तुम्हारे वजूद में सांस ले रही है। ये जिंदगी की अमानत है जो उसने इस रानी नाम के सीप के अंदर रख छोड़ी है, मोती की तरह। अब तुम्हारा काम है इसका ख्याल रखना, इससे बातें करना। अच्छा ये बताओ, मुराद के पास कंप्यूटर है? है तो सही, लेकिन खराब पड़ा है। तो मैं घर से मंगवा लेती हूँ। क्या करोगी? फिल्में दिखाओगी? वो तंग नजर औरत इंटरनेट पे सिर्फ फिल्में ही नहीं पड़ी होती, डॉक्यूमेंट्रीज भी होती हैं। इसके अलावा और बहुत कुछ होता है देखने को, सुनने को और समझने को। तुम्हारी तो अकल काम नहीं करती। जो काम तुम अस्पतालों के चक्कर लगाकर करना चाहती हो ना, वो तुम घर पे भी कर सकती हो। देखो, दुनिया के हर अस्पताल की वेबसाइट है। ऐसे काम तो रिमशा ही कर सकती है। बेटा, अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत थी तो तुम्हें मुझसे आकर बात करनी चाहिए थी। इस तरह तूफान बनकर नहीं, उस तरह जैसे तुम हमेशा मेरी बेटी बनकर मुझसे बात करती थी। इवन तुमने तो कभी फरियाल को तुम्हारे और मेरे बीच में नहीं आने दिया। लेकिन फिर हालात बदल गए, आपने सब बदल दिया। क्या बदल दिया? बदलाव कैसा बेटा? बोलो ना। बदलाव तो तब आता अगर मैं फाहद के साथ तुम्हारी मां को वापस भेज देता। कह तो आपने दिया था, मामा बता रही थी। मेरे कहने के बावजूद तुम्हारी मां आज भी यहां मौजूद है। बेटा, तुम्हें भी लगता है कि फहद पर मेरा गुस्सा नाजायज था? उसने जो हरकत की और तुम्हारी मां ने जो साथ दिया, वो बेटा, ये घर है, ये कोई फैक्ट्री या कारोबारी जगह नहीं है जहां रिश्तों की रिप्लेसमेंट होती है। तलखियां कहां नहीं होती, झगड़े कहां नहीं होते। वो आज भी मेरी बीवी है और सबसे बढ़कर
वो तुम्हारी माँ है और तुम मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी। मुझे तो ये इत्मीनान था कि तुमने उस नए रिश्ते को दिल से कबूल कर लिया है। मैं तो खुश था कि तुम लोग आपस में घुल मिल गई हो, लेकिन I'm sorry, Papa. I'm sorry. अच्छा बस करो, बस करो। रानी बेबी, ये वाला अच्छा है, ये देखें, ये ठीक है। हाँ, काट दें। अच्छा, अरे यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, अच्छा यहाँ से काटें। अच्छा। भाई फूल तो खिल गया तुम्हारे आंगन में, अब आगे का कुछ सोचा है? आगे का? तुमने तो जवानी गुजार दी लंदन में, अब क्या तुम्हारी औलाद यहाँ पलेगी मेहराबाद में? तो साफ साफ कहना आप मुझे और रानी को लंदन भेजना चाह रही हैं। तुम्हें कौन भेज रहा है? भाई अम्मी, अब ना दो टोक बात हो ही जानी चाहिए। बस बहुत हो गई आनाकानी, अब बोरिया बिस्तरा समेटो और चलो मियाँ जी की हवेली। आप तो वाकई सीरियस है, मैं तो समझा। क्या समझे कि हम मजाक कर रहे हैं? भाई ये भी कोई मजाक हुआ भला? शहर में घर है तो सही। भाई उसमें कुतुब शाह का भी हिस्सा है। अभी तो वो घर आर्जी तौर पर इस्तेमाल होता है, इसलिए कभी मलकियत का मसला नहीं उठा। कल उन्हें जब पता चलेगा ना कि हम मुस्तकिल तौर पे डेरा जमा रहे तो फौरन आ बैठेंगे। लेकिन मियाँ जी की हवेली भी तो पराया ही घर होगी ना। अरे रानी इधर आ। अब मैं जो तुम लोगों को बताना चाह रही हूँ वो गौर से सुनो। फिक्र ना करो, वो घर भी मेरा है। आपका घर? तुम जिनको एहतरामन मियाँ जी कहते हो वो सचमुच मेरे मियाँ जी हैं। निकाहनामा दिखाऊं? हाँ, अब आप वाकई मजाक कर रही हैं। आप और मियाँ जी? ओह माय गॉड, आपने तो मुझे हिला के रख दिया। अरे भाई तुम दूसरी शादी करके दुनिया को हिला सकते हो, अम्मी तो फिर पिछले 20 साल से इतनी खामोशी से इसी घर में रह रही हैं। भाई तुम लंदन में फरियाल से पींगे बढ़ा रहे होगे, उस वक्त मियाँ जी का वो क्या कहते हैं, प्रपोजल आया था मेरे लिए। बस इससे ज्यादा दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। किस्सा मुख्तसर ये है कि वहां कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है सिवाय जाती सामान के। हर चीज वहां मौजूद है। अरे वो घर भी कौन सा दूर है, आते जाते रहना। क्यों शामुराद? मुझे कोई एतराज नहीं, बस रानी से पूछ लें। मैं भी आप सबके साथ। चल अब हम फूल तोड़ें, छोड़ो इनको। मैंने तो तुम्हें कहा था फरियाल बेगम कि तुम अपने घर का माज संभालो। घर चाहे लंडी कोतल में हो या चीचू की बलिया में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो अपना काम जारी रखना है। बहरहाल मेरा तुम्हें बताने का मकसद ये था कि तुम्हें जो भी करना है जल्दी करना होगा और मुझे बता के करना होगा, जो भी इरादा है तुम्हारा। एक तो इन्हें घर भी अभी शिफ्ट करना था। खैर, घर बदलने से घर के हालात तो नहीं बदलेंगे। अब
आपका इरादा क्या है? मेरा इरादा क्या होना है? चलते हैं मियाँ जी की हवेली, देखें तो सही वहां मेरे हिस्से में क्या आता है। घर पसंद आया रानी? अभी इसने पूरी तरह घर देखा कहाँ है? इस बोलने वाले ने भी कहाँ देखा है घर? आओ मैं तुम्हें सारा घर दिखाऊं। आ जाओ। जान मोहम्मद, ये देख लीजिए, मुझे बिल्कुल ऐसे ही कर्टेन्स चाहिए, मेहरून और ऑफ वाइट, ठीक है? और हाँ, मैं चाहती हूँ कि पीछे लैंप्स जो है वो वुडन और ऊपर शेड जो है वाइट हो, वो भी चाहिए मुझे, ठीक है? कैसा रहेगा? इज इट गुड? और तुम भी आओ ना, आओ। ये देखो, डेकोरेशन पीसेस के लिए मैंने कुछ निकाले थे, तो तुम्हें दिखाती हूँ। ये कैसा है? अच्छा है ना? जान मोहम्मद जी। ये भी प्यारा लगेगा ना? जी। मैं चाह रही हूँ इसको वहां पे रखूँ, और ये जो लैंप है, मैं चाह रही हूँ कि मैं इसे किसी कॉर्नर में फिट करूँ, लाइक वहां। कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? बिस्मिल्लाह सरकार। और मैं सोच रही हूँ कि इस जगह को कैसे फिल करूं। क्यों ना यहाँ कोई बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा झूला,
कैसा लगेगा? यस, हो गया हमारा पूरा रूम डेकोरेट। बस ये आपने सब लाना है, ठीक है? जी बिल्कुल। मैं आपको एड्रेस दे दूंगी, आपने वहां से कल ही लाना है, ठीक है? जी बिल्कुल। कितनी अजीब बात है। कहा मैं मुराद को उस हवेली से निकालने के ख्वाब देखा करती थी, और अब मैं ये सोच रही हूं कि मुझे वो हवेली छोड़ते हुए इतना दुख क्यों हो रहा था। यही तो मुझे हैरत थी। एक तो ये रानी ने यहां आकर मेरी जिंदगी और सोच का महवर ही बदल कर रख दिया है, वरना ये तो बहुत अच्छा चेंज है। दुआएं दे माई साहब को, जिनके कहने पर सरकार ने वो हवेली छोड़ दी। हाँ, ये तो वाकई बहुत बड़ा कारनामा है, लेकिन मुझे नियाज बेगम पर बहुत गुस्सा आ रहा है कि उन्होंने अपनी शादी वाली बात छुपाई। अरे नहीं, पिछले 20 सालों से वो इस हवेली की मालिकन है, तो ये फैसला पहले क्यों नहीं किया? मेरी तो उम्र गल गई ना उस हवेली में। ओ भाई लो देखो, दिन दिहाड़े पीकर पड़ा सड़क पे। ओ भाई, ओ मियाँ, क्यों अपने कत्ल का मुद्दा मुझ जैसे गरीब पर डालना चाहता है? जा कहीं जाके साइड पे जाके लेट। कौन है भाई तू? मैं हूं। कोई कामीन तू? ओ मैं तो समझा कुछ और चक्का आ गया। ओ मैं तो ईंट उठा के मारने लगा था। नहीं बस ऐसे ही। मेरा बाद में वापसी पक्की पक्की हो गई। हाँ पक्की पक्की। भाभी किधर है? वो अपने भाई अब्दुर्रहमान के घर है। ठीक है। पप्पा जी, पप्पा जी। वो क्या हो गया? साथ तो ले ले। पप्पा जी नहीं, आप मेरे साथ चलो जरा। वो मैं रज़िया को कह के तो आया था कि घर की हालत देख के ना तो फिर बुलाते। वो नहीं पप्पा जी, वो कच्ची सोलंग पे कोई बंदा मिला है और रफीक चाचा कह रहा था कि क्या ये शायद अपना बिलाल है। हैं? बिलाल? इजी, लंबे लंबे सांस लो। गांव वालों का कहना है कि तुम्हारा नाम बिलाल है। मैं अब इस गांव में जरा नया नया आया हूं, मुझे अभी गांव के लोगों की ज्यादा शिनाख्त नहीं है, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि तुम एक पढ़े लिखे और अच्छे इंसान हो। पीछे हटो। क्या हुआ है? कौन है? क्या? किधर? तो हाँ बोलो। कुत्ता हूं सरकार का। बिलाल,
बिलाल क्या हुआ तुझे ओए? आप इसको जानते हैं? हाँ ठीक है, मेरा पुत्र है। ठीक तो है ना? जब से आया है एक ही जुमला दोहरा रहा है जो आपने सुना है। डॉक्टर साहब मैं ऐसे घर ले जा सकता हूँ? वैसे तो इसको मेडिकल ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है। या तो इसको शहर के बड़े अस्पताल ले जाएं या फिर इसका इलाज घर पे करें। मेरा बच्चा बहुत शुक्रिया सरकार। आज के बाद मेहराबाद में तेरी शक्ल नजर नहीं आनी चाहिए। जो हुक्म सरकार। मुबारक हो फरियाल बेगम, प्लान का पहला मरला बखूबी तय हो गया। बिलाल घर पहुंच गया। अब शुरू होता है खेल का दूसरा मरला। अब तुम्हारी बारी है। ये रानी कहाँ है इस वक्त? लॉन में देखा था कुछ देर पहले तक तो खुशबख्त के साथ। और मुराद? कुछ अंदाजा नहीं है।